हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे और मैं आपको इस क्लास में एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका बताऊंगा, यानी एक एक नियम बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। पहली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है बी यू, हम लोग बी यू को पढ़ेंगे बा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा यू लिखा है वो आ का काम करेगा। वैसे तो जो हमारा यू होता है वो ऊ की मात्रा का काम करता है, लेकिन आपको याद रखना है कि कभी कभार हमारा जो यू होता है वो आ का भी काम करता है। तो हमारी इतनी मीनिंग क्या बनी, बा, और आगे यार है बर, एलियस, इसे क्या पढ़ेंगे लेस, क्या पढ़ेंगे लेस। तो हमारी इतनी मीनिंग क्या बनी, बरलेस। अब आपको यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है। यहाँ पे आखिरी में लिखा है क्यू यू ई, इसे पढ़ेंगे का। अगर आपको किसी भी मीनिंग के आखिरी में क्यू यू ई लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं का। ये हमारा कोड है। अब सवाल ये है कि कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमको उसका सही उच्चारण नहीं पता होता, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हमें यहाँ पे कोड पे भी काम करना है। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, बरलेस्क, बरलेस्क, बरलेस्क। बरलेस्क का मतलब होता है कार्टून। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, बरलेस्क, बरलेस्क। अब हम आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है टी यू आर ई, टी यू आर ई हमारा कोड है। टी यू आर ई को पढ़ते हैं चर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी यू आर ई लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना होता है, चर। इसे हम लोग टुरे नहीं पढ़ते। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, एडी, इसे पढ़ेंगे एड। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो ज्यादातर ए और ए की मात्रा का काम करता है। तो हमारी इतनी मीनिंग क्या बनी, एड, वीईएन, वेन। तो पूरी मीनिंग एडवेंचर, एडवेंचर, एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक काम। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, एडवेंचर, एडवेंचर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है दो जगह। यहाँ पे लिखा है ई आर, ई आर को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अर। अगर आपको कहीं पर ई आर लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना है, अर। और आगे लिखा है ए आई, जो हमारा ए आई होता है वो इंग्लिश में एक ही मात्रा का काम करता है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है, पहला तो ई आर, दूसरा ए आई। तो मीनिंग क्या बनी, ई एन, इन, टी ई आर, टर, इंटर, टी ए आई एन, इसे क्या पढ़ेंगे टेन, क्योंकि ए आई हमारा एक ही मात्रा का काम करेगा। तो पूरी मीनिंग इंटरटेन, एम ई एन टी, मेंट। तो पूरी मीनिंग इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट का मतलब होता है मनोरंजन। तो पूरी मीनिंग इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है पी आर ओ पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर पी आर ओ लिखा मिले तो हम लोग पी आर ओ को पढ़ते हैं प्रो। ये हमारा कोड है, इसे हम लोग प्रो नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं, प्रो। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, पी आर ओ, प्रो, एफ आई फी, प्रोफी, सी आई सी ई एन टी, इसे पढ़ेंगे एंट, क्या पढ़ेंगे एंट। तो पूरी मीनिंग प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है कुशल, यानी जिसके पास ज़्यादा क्षमता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोफिशिएंट, यानी कुशल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है टी आई ओ एन पर। टी आई ओ एन हमारा कोड है। टी आई ओ एन को पढ़ते हैं शन, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर टी आई ओ एन लिखा मिले तो उसे क्या पढ़ते हैं, शन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, ए बी, इसे पढ़ेंगे एब, एन ई ने, एबने, जी ए, इसे पढ़ेंगे गे, क्या पढ़ेंगे गे। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, एबनेगेशन, एबनेगेशन, एबनेगेशन। एबनेगेशन का मतलब होता है अस्वीकार, यानी किसी चीज को मना कर देना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एबनेगेशन। तो पूरी मीनिंग एबनेगेशन, एबनेगेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे एक नियम याद रखना है। यहाँ पे हमारा एल हमारा दो बार लिखा है। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर अगर दो बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे एल हमारा दो बार है लेकिन पढ़ेंगे एक बार। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, बी ई डबल एल आई, इसे पढ़ेंगे बेली, क्या पढ़ेंगे बेली। जी ई, इसे पढ़ेंगे जे, आर ई एन टी, रेंट, रेंट। तो पूरी मीनिंग बेलीजेरेंट, बेलीजेरेंट, बेलीजेरेंट। बेलीजेरेंट का मतलब होता है झगड़ालू, यानी जो ज्यादा लड़ाई करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेलीजेरेंट। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, बेलीजेरेंट, बेलीजेरेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे भी लिखा है हमारा टी आई यू एन, तो आपको पता है कि टी आई यू एन को हमें क्या पढ़ना है, शन। तो पूरी मीनिंग ए एन, इसे पढ़ेंगे एन, टी आई टी, एन टी, सी आई सी, एन टी सी,
ए, इसे पढ़ेंगे पे। यहाँ पे जो ए लिखा है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। आपको याद रखना है कि जो हमारा ए होता है वो ज़्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। तो पूरी मीनिंग एंटीसिपेशन, एंटीसिपेशन, एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन का मतलब होता है पूर्व अनुमान, यानी पहले से किसी चीज के बारे में अनुमान लगाना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटीसिपेशन। तो पूरी मीनिंग एंटीसिपेशन, एंटीसिपेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है दो चीजों पे। पहला तो यहाँ पे लिखा है एआई, आपको पता है कि एआई को हम लोग एक ही मात्रा पढ़ते हैं। आगे लिखा है जीएसटी, जीएसटी हमारा कोड है। जीएसटी को पढ़ते हैं टा, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर जीएसटी लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना होता है, टा। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, STR, इसे पढ़ेंगे स्ट्रे। क्या पढ़ेंगे, स्ट्रे। जीएसटी टा, तो इतनी मीनिंग क्या बनी, स्ट्रेट, स्ट्रेट। FOR, फॉर, स्ट्रेट फॉर। WARD, वर्ड, इसे चाहे वर्ड भी पढ़ सकते हैं। तो मीनिंग क्या बनी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। चाहे तो आप इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं। तो पूरी मीनिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है सीधा। क्या होता है, सीधा। तो पूरी मीनिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको गौर करना है SION पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर SION लिखा मिले तो ये हमारा कोड है, इसे पढ़ते हैं जन, यानी SION को हमें क्या पढ़ना है, जन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, EXXPLO, प्लो, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट। तो पूरी मीनिंग एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको गौर करना है PRE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRE लिखा मिले तो हम लोग PRE को पढ़ते हैं प्री, ये हमारा कोड है। तो मीनिंग क्या बनी, PRE, प्री। RO, रो, प्रीरो। GA, इसे पढ़ेंगे गे। क्या पढ़ेंगे, गे। यहाँ पे जो ए लिखा है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। TIVE, इसे पढ़ेंगे टिव। अब आपको यहाँ पे एक नियम याद रखना है, यहाँ पे इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है ई। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, उससे पहले तक का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पे TIV का उच्चारण करेंगे, ई का उच्चारण नहीं करेंगे। तो पूरी मीनिंग प्रीरोगेटिव, प्रीरोगेटिव, प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव का मतलब होता है परम अधिकार, यानी जो राजा का अधिकार होता है, यानी सबसे बड़े लोगों के पास अधिकार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीरोगेटिव, प्रीरोगेटिव। अब हम आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है TION, और आपको पता है कि TION को हमें क्या पढ़ना है, शन। तो मीनिंग क्या बनी, EXXTOR, इसे पढ़ेंगे टॉर। क्या पढ़ेंगे, टॉर। तो इतनी मीनिंग बनी एक्सटॉर्शन। और आगे लिखा है ATE, तो इतनी मीनिंग क्या बनी, एक्सटॉर्शनेट, एक्सटॉर्शनेट, एक्सटॉर्शनेट। एक्सटॉर्शनेट का मतलब होता है लुटेरू, यानी जो इंसान लूटपाट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटॉर्शनेट। तो पूरी मीनिंग एक्सटॉर्शनेट, एक्सटॉर्शनेट। और हमें यहाँ पे आखिरी में ई का उच्चारण नहीं करना। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है ER, और आपको पता है कि ER को पढ़ना है अर। तो मीनिंग क्या बनी, HI, इसे यहाँ पे पढ़ेंगे हाई। J, इसे पढ़ेंगे जय। CK हमारा कोड है। CK को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं का। अगर आपको कहीं पर CK लिखा मिले तो CK को पढ़ना है का। तो मीनिंग क्या बनी, हाई जय कर, हाई जय कर, हाई जय कर। हाई जय कर का मतलब होता है अपहरण करता, यानी जो व्यक्ति अपहरण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाई जय कर। तो पूरी मीनिंग हाई जय कर, हाई जय कर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको गौर करना है AU पर। जो हमारा AU होता है उसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओ। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर AU लिखा मिले तो हमें पढ़ना है ओ। तो मीनिंग क्या बनी, DAU, इसे पढ़ेंगे डॉ। एंटी, डोंट। LESS, इसे पढ़ेंगे लेस। यहाँ पे एस हमारा 2 बार है, पढ़ेंगे कितनी बार, 1 बार। तो पूरी मीनिंग डोंट लेस, डोंट लेस। डोंट लेस का मतलब होता है निडर, यानी जो व्यक्ति डरता नहीं है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डोंट लेस। तो पूरी मीनिंग डोंट लेस, डोंट लेस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है TURE, और आपको पता है कि TURE को हमें क्या पढ़ना है, चर। तो मीनिंग क्या बनी, MI, मी। NI, नी, मिनी। और आगे ए लिखा है, इसे पढ़ेंगे ए। तो पूरी मीनिंग मिनीएचर, मिनीएचर। मिनीएचर का मतलब होता है लघु, यानी छोटा। तो पूरी मीनिंग मिनीएचर, मिनीएचर।
आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको गौर करना है OUS पर। OUS हमारा कोड है, OUS को पढ़ते हैं अस। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना होता है, अस। तो मीनिंग क्या बनी, EN इसे पढ़ेंगे इन, NOR इनोर, MOUS इसे क्या पढ़ेंगे, मस, क्योंकि OUS को पढ़ना है अस। MOUS क्या बन जाएगा, मस। और आखिरी में लिखा है LY, अगर आपको आखिरी में LY लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं ली। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, इनॉर्मसली, इनॉर्मसली, इनॉर्मसली। इनॉर्मसली का मतलब होता है विशालता, यानी जो चीज़ बहुत बड़ी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनॉर्मसली, इनॉर्मसली। तो पूरी मीनिंग इनॉर्मसली, इनॉर्मसली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है PER पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो हम लोग PER को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं, पर। तो मीनिंग क्या बनी, IM इम, PER पर, इम पर, TIT इम्पर्टी, NENT इसे क्या पढ़ेंगे, नेंट। तो पूरी मीनिंग इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है गुस्ताख, यानी जो व्यक्ति बदतमीजी करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुस्ताख। तो पूरी मीनिंग इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। SI इसे पढ़ेंगे C, GNI, यहाँ पे G हमारा आधा है तो इतनी मीनिंग क्या बनी, सिग्नी, FI फी, सिग्निफी। CA अगर आपको बीच में CA लिखा मिले तो उसे पढ़ेंगे के, अगर आपको शुरुआत में लिखा मिले तो उसे पढ़ेंगे कै और का। तो हमारी मीनिंग क्या बनी यहाँ पे, सिग्निफिकेंट। पूरी मीनिंग सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, यानी जो चीज़ महत्वपूर्ण होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है CA, इसे पढ़ेंगे कै, RI कैरी, CA इसे पढ़ेंगे के। अगर बीच में आपको CA लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं के, TURE। आपको पता है कि इसे पढ़ना है चर। तो मीनिंग क्या बनी, कैरिकेचर, कैरिकेचर, कैरिकेचर। कैरिकेचर का मतलब होता है कार्टून वाला, यानी जो व्यक्ति कार्टून बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैरिकेचर। तो पूरी